हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रमन सेठी एंड हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 17 क्लास 8th का, जिसका नाम है स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। तो आज का हमारा टॉपिक है मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स। तो एट नाइट व्हेन द स्काई इज़ क्लियर एंड द मून इज़ नॉट देयर, यू मे समटाइम्स सी ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट इन द स्काई। तो रात के टाइम पे कई बार जब आसमान क्लियर होता है और मून नज़र नहीं आ रहा होता, तो उस टाइम पे हमें कई बार कुछ ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट, एक ब्राइट कलर की चमकती हुई एक लाइन सी नज़र आती है स्काई के अंदर। तो दीज आर कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार्स ऑल दो दे आर नॉट स्टार्स। तो उनको क्या बोल दिया जाता है कि शूटिंग स्टार बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होते हैं, स्टार्स नहीं होते। वो क्या होते हैं, मिटियोर्स होते हैं। दे आर कॉल्ड मिटियोर्स। तो मिटियोर इज यूजली अ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट ओकेजनली एंटर्स द अर्थ एटमोसफियर एट दैट टाइम इट हैज़ अ वेरी हाई स्पीड। कि जो मिटियोर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो ज़्यादातर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से मूव करते हैं। तो द फ्रिक्शन ड्यू टू द एटमॉस्फेयर हीट्स इट अप, इट ग्लोज एंड एवरी इवेपोरेट्स क्विकली। दैट इज़ वाई द ब्राइट स्ट्रीक लास्ट फॉर ए फ्यू वेरी शॉर्ट टाइम। कि जब वो मीटियोर्स जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से अर्थ की तरफ गिरने की कोशिश करते हैं वो। तो लेकिन जैसे ही वो अर्थ के सरफेस की तरफ आ रहे होते हैं तो रास्ते में एयर के फ्रिक्शन की वजह से वो हीट अप हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो जल जाते हैं। तो जलकर वो इवेपोरेट हो जाते हैं, उनकी वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इस वजह से उनकी जो ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट जो बनती है, मतलब जो तेज़ चमक वाली लाइट बनती है, वो कुछ देर के लिए ही बनती है, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं बनती। ठीक है, एक मिनट, ये अगला चैप्टर स्किप हो गया मेरे से, जल्दी ये। हाँ जी, हम यहाँ पर थे। तो उसके बाद क्या लिखा है, सम मिट्योर्स आर लार्ज एंड सो दे कैन रीच द अर्थ बिफोर दे आर इवेपोरेट कम्प्लीटली। द बॉडी डैट रीच द अर्थ इज कॉल्ड मिट्योराइट। तो वो कुछ मिट्योर क्या होते हैं, बड़े साइज़ के होते हैं। तो वो रास्ते में अर्थ के एटमॉस्फेयर में कम्प्लीटली जल नहीं पाते, तो वो अर्थ के सरफेस पर आके टकराते हैं। तो जो अर्थ के सरफेस पर आकर टकराते हैं इनको क्या बोला जाता है, मिट्योराइट्स बोला जाता है। तो मिट्योराइट्स क्या काम आते हैं, मिट्योराइट्स हेल्प साइंटिस्ट इन इन्वेस्टिगेटिंग द नेचर ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच द सोलर सिस्टम वॉज फॉर्म्ड। तो मिट्योराइट्स साइंटिस्ट को ये इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करते हैं, सोलर सिस्टम के बारे में इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करते हैं कि सोलर सिस्टम जो है किस तरह के मटेरियल से मिलकर बना है। तो अब आगे हमारा टॉपिक है मिट्योर शावर। तो मिट्योर शावर्स क्या होते हैं, तो व्हेन द अर्थ क्रॉसेस द टेल ऑफ द कोमेट स्वार्म ऑफ मिट्योर्स आर सीन। कि जब अर्थ किसी कोमेट की टेल को क्रॉस करके जाती है तो कई सारे मिट्योर्स हमें नज़र आते हैं वहाँ पर। तो दीज आर नोन एज मिट्योर शावर्स। तो उनको क्या बोला जाता है, मिट्योर शावर बोला जाता है। Some meteor showers occur at the regular interval each year. You can find the time of their appearance from a scientific magazine or from इंटरनेट भी। कई बार क्या होता है कि मिट्योर्स जो होते हैं, मिट्योर शावर जो होती है वो अर्थ से नज़र आती है, हर एक साल नज़र आती है कुछ कुछ जगहों पर। तो वो मिट्योर शावर कब होगी, किस टाइम पर होगी, तो उसके बारे में जानने के लिए आप अलग अलग तरह की साइंटिफिक मैगजीन्स या इंटरनेट का यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हो कि मिट्योर शावर कब होगी। देन आर्टिफिशियल सैटेलाइट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो लिखा है कि यू मस्ट हैव हर्ड दैट देर आर अ नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स विच आर ऑर्बिटिंग द अर्थ। कि आपने ये सुन रखा होगा कि कई सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं जो अर्थ के राउंड रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिट में घूमते हैं। तो यू माइट वंडर हाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल सैटेलाइट्स। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट से किस तरह से डिफरेंट होते हैं, तो इसको जानकर आपको हैरानी होगी। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड। तो दे आर लॉन्च्ड फ्रॉम द अर्थ, दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ मच क्लोजर देन अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट द मून। कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं वो मैन मेड होते हैं और उनको अर्थ से लॉन्च करके स्पेस में भेजा जाता है कि अर्थ के चारों तरफ वो रिवॉल्व करें। और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ जो है, जैसे कि मून जो है, उसके कंपैरिजन में बहुत कम डिस्टेंस पे होते हैं, मतलब अर्थ के काफ़ी क्लोज होते हैं वो। तो इंडिया हैज़ बिल्ड एंड लॉन्च्ड सेवरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स
आर्यभट्टा वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट. सम अदर इंडियन सैटेलाइट्स आर इनसैट, IRS, कल्पना 1, एजुसैट एट्सेट्रा. तो इंडिया ने कई सारे नेचुरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाए हैं. तो आर्यभट्टा इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट था, फर्स्ट इंडियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट था. और उसके बाद इंडिया ने इनसैट नाम से, IRS नाम से, कल्पना 1 और एजुसैट नाम से अलग अलग तरह की सैटेलाइट्स बनाए हैं. तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. दे यूज़ फॉर फोरकास्टिंग वेदर, ट्रांसमिटिंग टेलीविजन एंड रेडियो सिग्नल्स. तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हैं कई तरह की एप्लीकेशंस है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की, भी कई जगह पे यूज़ होता है. जैसे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को वेदर फोरकास्टिंग के लिए, मतलब मौसम के बारे में एडवांस जानकारी देने के लिए यूज़ किया जाता है, और टेलीविज़न और रेडियो सिग्नल्स ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है. दे आर ऑल्सो यूज फॉर टेली कम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग. उसके अलावा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं, और रिमोट सेंसिंग मतलब दूर रहते हुए अर्थ से भी वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है अर्थ के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में पता लगा लेते हैं भी किस जगह पर माइनिंग करी जा सकती है, ताकि वहाँ से मिनरल्स वगैरह या मेटल्स जो है निकाली जा सके, एक्सट्रैक्ट की जा सके. तो आई वॉन्ट टू टेल यू डैट द रिमोट सेंसिंग वी मीन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए डिस्टेंस. जैसे लिखा ना ये कि बच्ची बता रही है कि मैं भी आपको बताना चाहती हूँ कि रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या होता है कि दूर रहकर किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना. कि जिस तरह से हमारी बॉडी के एक्सरेज किए जाते हैं या अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, तो हमारी बॉडीज़ में कुछ रेज छोड़ी जाती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के इंटरनल इमेजेस, इंटरनल ऑर्गन्स की इमेजेस बनकर आ जाती है. तो उसी तरह से जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि स्पेस में रहते हुए अर्थ के बारे में, अर्थ के किस पार्ट में किस तरह के मिनरल्स पाए जा सकते हैं, और समुंदर में कहाँ पर फ़िश प्रेजेंट हो सकती है, ज़्यादा फ़िश प्रेजेंट हो सकती है, कहाँ पर कम होगी. तो इस तरह की चीज़ों के बारे में जानकारी बता देते हैं. तो इसको क्या बोला जाता है, रिमोट सेंसिंग करना. तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है. तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा चैप्टर आपको समझ आया होगा, और वैसे भी चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था. तो अच्छा लगा होगा आपको इस चैप्टर को पढ़ के. स्पेस के बारे में काफ़ी कुछ नई नॉलेज आपके पास इकट्ठी हुई इस चैप्टर से. तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.